स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। हमारे साथ ही त्रिशरणों को कहो। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। पंचशील ग्रहण करो। मेरे पश्चात कहना है। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मेरे ये शील इस जीवन में सुख के लिए, परलोक में सुगति के लिए, संसार दुख से मुक्ति के लिए उपकारक हो। साधु साधु साधु। इतिपिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। स्वाखातो भगवता धम्मो
संदिट्ठिको अकालिको एहि पासिको पनायिको पाश्चात्तं वेदितव्यो विඤ्ञोहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्टपुरिसपुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दाक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं खेत्तं लोकस्साति वन्दामि चेत्यं सब्बं सब्बठानेषु पतितितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नोव सब्बारिविजयङ्का पत्तो सब्बं युतं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपम् इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तु ते। साधु साधु साधु। हमारे गुरु जी को त्रिवार प्रणाम। साधु साधु साधु। यहाँ उपस्थित आर्य महासंघ से अनुमति चाहूँगा। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज पूर्णिमा का अवसर है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध जी के जीवन में प्रत्येक पूर्णिमा एक विशेष महत्व रखती है। तो वैसे ही आज की जो पूर्णिमा है वह भी एक विशेष महत्व रखती है। मैं आपको आज की पूर्णिमा के बारे में दो विशेष कारण बताऊंगा। उसके अलावा भी और कारण हैं, पर दो विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। आप जिस धम्म को सुन रहे हैं, आप जिस धम्म की वाणी को सुन रहे हैं, जिस धम्म को आज आप देख रहे हैं, इस धम्म की सुरक्षा का कार्य आज के दिन प्रारंभ हो गया था। हमें जितना भी त्रिपिटक का साहित्य मिलता है, त्रिपिटक आपको पता होगा त्रिपिटक क्या है, जिसमें विनय पिटक, सूत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, यानी भिक्षुओं के नियमों को लेकर जो भगवान की वाणी संग्रहित की गई है उसे कहते हैं विनय पिटक। भिक्षुओं के नियमों को लेकर, तो उसमें भिक्षुओं के जितनी भी सील हो गए, आचार हो गए, उनका रहन सहन हो गया, उनका बर्ताव हो गया, इन सब के बारे भगवान बुद्ध जी ने जो अनुशासना की है, मार्गदर्शन किया है, बताया है, वह विनय पिटक में आता है, जिसमें भगवान बुद्ध ने मनुष्य लोकों में सर्वसामान्य आदमी के लिए उनके सुख दुखों के लिए जो धम्म का उपदेश दिया, जिस वाणी को बताया, उस वाणी का संग्रह सूत्र पिटक में आता है। उसे कहते हैं सुत्त पिटक।
ठीक है। उसके पश्चात अपनी माता को जो धर्म का उपदेश करने के लिए भगवान बुद्ध सुगति गए थे, तो वहाँ उन्होंने देवताओं को समझने लायक, उन्हें सरल लगे, क्योंकि उनके यहाँ जो शरीर होता है वह मजबूत नहीं होता, पर चित्त जो होता है बड़ा प्रबल होता है, तो उन्हें समझ में आए, आसानी से समझ में आए ऐसी वाणी, तो देवताओं को जो उपदेश किया है प्रधान समझकर, वह अभिधम्म का संग्रह अभिधम्म पिटक में आता है। गंभीर धर्म का उपदेश अभिधम्म पिटक में आता है। ऐसे तीनों पिटकों का संग्रह जिस देश में हुआ, उस देश में धर्म को स्थापित करने का कार्य आज के दिन हुआ था। ठीक है, तो यह एक बात हो गई। और दूसरी है कि आज के दिन भगवान ने 2 रत्नों की शरण किसी को प्राप्त कराई थी। 2 ही रत्न। आप लोग कितने रत्नों की शरण गए हैं? कितने? 3। कौन कौन से रत्न हैं वो? बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न। प्रशासन में एक ऐसा समय होता है कि जब संघ इस लोक में विद्यमान नहीं होता, तो ऐसे समय में जो धर्म का उपदेश सुनता है वह कितने जनों की शरण जाएगा? मात्र 2 लोगों की शरण, बुद्ध की और धम्म की। तो आज के दिन एक ऐसा भी वाकया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध जी ने बोध वृक्ष की छाया में बैठकर मार के साथ युद्ध कर मार की सेना को पराजित कर अरहंत सम्यक संबुद्ध फल की प्राप्ति की थी। कौन से दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। इस वैशाख पूर्णिमा के दिन से लेकर भगवान बुद्ध जी अरहत्व का जो सुख है, निर्वाण का जो सुख है, इसका अनुभव, इसकी अनुभूति, इसका आनंद मनाते हुए 7 सप्ताहों तक बोधि वृक्ष के नज़दीक में अनेक सी चैत्यों पर भगवान बैठे रहे। पहला सप्ताह तो उन्होंने स्वयं बोधि वृक्ष के नीचे ही व्यतीत किया। उसके बाद में दूसरा सप्ताह, जिस बोधि वृक्ष की आप थोड़ी देर पहले पूजा किए, है ना, बोधि वृक्ष की पूजा किए, तो उस बोधि वृक्ष की पूजा को सबसे पहले भगवान बुद्ध जी ने आरंभित किया था। तो अपलक, बिना पलक झपकाए भगवान बुद्ध जी बोधि वृक्ष को 7 दिनों तक निहारते रहे, देखते रहे। तो वह जो भाव था वो भगवान बुद्ध जी की बोधि वृक्ष की पूजा थी। उसके बाद भगवान बुद्ध जी अलग अलग चैत्यों के पास बैठे रहे। तो ऐसे बैठते समय आज की पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध जी के नज़दीक से, यानी निरंजना नदी जो है, गया जहाँ है, बोध गया जिसे आज कहते हैं, उस जगह से एक व्यापारियों का कारवां जो है, बहुत सी बैलगाड़ियों को साथ में लेकर, बहुत सा सामान लेकर व्यापारी गण उस रास्ते से जा रहे थे। उस समय उन्होंने एक वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध जी को बैठे हुए देखा। बैठे हुए देखकर 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त, सुंदर स्वर्ण वर्ण की काया से शोभायमान भगवान बुद्ध जी बुद्ध रश्मि को छोड़ते हुए उस वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनकी ओर देखकर इन व्यापारियों के जो प्रधान थे, तपस्सु और भल्लिक, इनमें श्रद्धा जागे। उन्होंने अपना पूरा का पूरा कारवां रोका और श्रमण गौतम की भगवान बुद्ध जी के दर्शन के लिए उनके पास गए। इतना सुंदर दर्शन था वह। आप कल्पना करके देखिए कि भगवान बुद्ध, आज तो हम भगवान बुद्ध जी को सिर्फ मूर्तियों में देखते हैं, बराबर है, और उनका वर्णन कितनी सुंदर दिखती है मूर्तियाँ, है ना, मूर्तियाँ भी बहुत सुंदर दिखती हैं। अब सोचिए
कि भगवान बुद्ध जी सशरीर यहाँ हो तो कितना सुंदर उनका वर्णन होगा। 32 महापुरुषों से शोभायमान स्वर्ण वर्ण की काया, है ना, तेज भरा चेहरा उनके मुख, और उन्हें देखते ही जो जो उन्हें देखता था नतमस्तक हो जाता था। इतनी सुंदर उनका स्वरूप था। तो यह साधारण बात थी जब तपस्वी पोल भल्लिक वहाँ रुक गए। रुकने के बाद उन्होंने आकर भगवान को नमन किया। जानते नहीं थे कि भगवान बुद्ध कौन है, जानते नहीं थे, परंतु उनका स्वरूप ही ऐसा था कि उन्हें देखते ही आदमी नतमस्तक हो जाए। वे भगवान के सम्मुख नतमस्तक हुए और भगवान से कुशल मंगल पूछा। पूछताछ के पश्चात उन्होंने भगवान से जो भी बातचीत की, धर्म का उपदेश नहीं हुआ, बहुत बड़ी धर्म की बात नहीं बताई, बस उनके पास जो कुछ था उन्होंने उनको भगवान को दान दिया और भगवान को वंदन कर कहा, भगवान आप हमारे मार्गदर्शक बने। तो उस समय संघरत्न नहीं था। संघरत्न न होने के कारण मात्र 2 रत्नों से मैं भगवान बुद्ध जी की शरण जाता हूँ, मैं धम्म रत्न की शरण जाता हूँ। इस 2 रत्नों की शरण से ही वे भगवान बुद्ध जी को शरण गए। तो इस बुद्ध शासन में यदि कोई प्रथम भगवान की शरण गया हो तो क्या नाम है उनका? तपस्सु और भल्लिक। तपस्सु और भल्लिक भगवान बुद्ध जी के धर्म में प्रथम स्थल पाने वाले यह उपासक गण थे। जैसे भिक्षुओं में सबसे अधिक समय प्रधान पहला ही स्थल प्राप्त करने वाले कौन थे? अन्या कौंडन्य। वैसे ही उपासकों में पहला स्थान ग्रहण करते थे तपस्सु भल्लिक। तो आज के दिन यह एक विशेष घटित हुई थी। उपासकों की सबसे पहली स्थिति, सबसे पहला उपासक आज के दिन उत्पन्न हुआ था। तो भिक्षु शासन से भी दीर्घ काल से उपासक गण चल रहे हैं, है ना। परंतु उस समय धर्म का उपदेश नहीं था। भगवान ने उपासकों को उस समय उपासकों को धर्म की देशना नहीं की थी। मात्र भगवान ने जिस धर्म को धारण किया है उतना ही भर इनके लिए काफ़ी था शरण जाने के लिए, है ना। तो कैसी उनकी श्रद्धा होगी जो बुद्ध की काया को देखकर, बुद्ध से सिर्फ 2 शब्द बात कर कर उनकी शरण जाने की इच्छा जाग जाए। आज हम लोगों की स्थिति कैसी है? सालों से धर्म सुन रहे हैं, जैसा भी हो, परंतु बुद्ध के ऊपर श्रद्धा अटूट ऐसी उत्पन्न नहीं हो पाई, ना ही धर्म के लिए अटूट श्रद्धा उत्पन्न हो पाई है। हुई है हमारे बीच? नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जिस देशना से, जिस कार्य से संघ उत्पन्न होता है वह देशना आज तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। उसे हमें सुनने का अब तक ऐसा सुअवसर नहीं मिला है। एकाएक नहीं हो पाता वो, चाहे लंबे समय तक धर्म सुने वह एकाएक नहीं आ पाएगा। उसके लिए धर्म सुनने की निरंतरता आप लोगों में बनी होनी चाहिए, तब जाकर आप उस भगवान की वाणी को समझकर भगवान बुद्ध के लिए श्रद्धा उत्पन्न कर पाएंगे, धर्म रत्न के लिए श्रद्धा उत्पन्न कर पाएंगे, संघ रत्न के लिए श्रद्धा उत्पन्न कर पाएंगे। आज मैं आप लोगों को जो दूसरा कारण है, यह पहला हो गया कि तपस्सु भल्लिक उपासकों की स्थापना आज हुई। भगवान के शासन में 2 उपासक आज के दिन बने, यह पहला। दूसरा है कि संघ की स्थापना, धर्म की देशना, जिससे सभी लोगों का मन परिवर्तित हो गया। आज जो धर्म का भगवान के पश्चात भगवान बुद्ध जी का जो परिनिर्वाण हो गया, उसके पश्चात एक समय के बाद सम्राट अशोक का समय आया, 250 सालों के बाद। तब
बहुत सा धर्म का कार्य सम्राट अशोक ने किया है, आप सब लोग उसके बारे में जानते हैं। तो जब वह पूछता है कि मौगलीपुत्र तिस्सभंते जी से पूछता है, भगवान भद्दे मैंने संघ के लिए, मैंने धर्म के लिए बहुत कार्य किया है, क्या इस कार्य को करने से इस धर्म के साथ मेरा कोई रिश्ता है? क्या मैं इस धर्म का रिश्तेदार बन गया हूँ? तो मौगलीपुत्र तिस्सभंते जी कहते हैं नहीं, धर्म और इस संघ के साथ तुम्हारा रिश्ता अब तक नहीं है, इस शासन के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं है। तो पूछता है कि कैसे होगा? तो भगवंते बताते हैं कि महाराज, यदि तुम्हारे परिवार से कोई पुत्र, तुम्हारे रक्त से कोई पुत्र या पुत्री इस बुद्ध शासन में सर के बाल मुंडवा कर, चीवर को धारण कर कर, प्रवज्जित होकर, गृह को त्याग कर अनगारिक प्रवज्जा को प्राप्त हो जाए, यानी घर आवास से परे जो प्रवज्जा है, ऐसी प्रवज्जा में को पा ले, प्रवज्जित हो जाए इस बुद्ध शासन में। कौन? तो तुम्हारा रक्त का रिश्तेदार, तुम्हारा पुत्र या पुत्री, घर का कोई सदस्य, तो तुम इस बुद्ध शासन के रिश्तेदार हो, ज्ञाति हो। तो सम्राट अशोक ने कहा कि मैं भी बनना चाहता हूँ। तो अपने पुत्र महेंद्र को कहा कि पुत्र, क्या तुम भिक्षु संघ में प्रवजित होगे? तो पुत्र कहते हैं कि हाँ अपने पिता, आपने तो हमसे हमारे मन की ही बात कह दी है, मैं स्वकुशी भिक्षु शासन में प्रवजित होऊंगा। उनकी जो भगिनी थी संघमित्रा, वे भी सकुशी बुद्ध शासन में प्रवजित हुई। तो यह सब होने के पश्चात जब पुत्र और पुत्री दोनों प्रवजित हो गए तो हो गया। तो इस चिर स्थापना के लिए, धम्म की चिर स्थापना के लिए जो संगति हुई थी, तो इस संगति को दूर दूर देशों तक पहुंचाया जाए, भगवान की वाणी को दूर तक पहुंचाया जाए, इस आशय से सम्राट अशोक ने अलग अलग देशों में दूत भेजे थे। तभी से लेकर धम्म दूत, यह जो बात है, शब्द जो है वह आता है जब कोई व्यक्ति मात्र और मात्र भगवान बुद्ध की वाणी को बताने के लिए अपनी भूमि को छोड़कर कहीं कार्य करता है, वही केवल धम्मदूत कहला सकता है। नहीं तो अपनी स्वयं की वाणी को भगवान की वाणी है समझाकर बताने का कार्य करेगा तो धम्मदूत नहीं होगा। मिलावट कर कर कोई बात करेगा तो धम्मदूत नहीं होगा। धम्मदूत मात्र वो है जो धम्म की बात, यानी भगवान की वाणी का उपदेश दूसरों तक पहुँचाए, उसे कहते हैं धम्मदूत। तो सम्राट अशोक ने ऐसे धम्मदूत अलग अलग देशों में भेजे। भेजने पर वहाँ धर्म का उपदेश हुआ। तो आज जो हम सूत्र पिटक देख रहे हैं, विनय पिटक देख रहे हैं, अभिधम्म पिटक देख रहे हैं, यह श्रीलंका की देन है। तो श्रीलंका देश में, श्रीलंका द्वीप में भगवान बुद्ध जी इससे पहले 3 बार जा चुके थे। जब भगवान बुद्ध जी स्वयं थे तो 3 बार भगवान बुद्ध जी वहाँ गए, ऐसा उनके ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। तो ये होने के बाद जब अशोक का समय आया, तब श्रीलंका में राजा और प्रजा आराम से थी। तो सम्राट अशोक के पुत्र जो थे वह श्रीलंका भूमि पर गए और वहाँ धर्म का उपदेश दिया। धर्म का उपदेश ऐसा दिया कि उसी समय उन लोगों ने इस धर्म को धारण कर लिया। जब महेंद्र पहली बार वहाँ गए थे तो उन्होंने वहाँ मिहिन ताले नाम की एक जगह है, यदि कोई आप में से श्रीलंका भूमि पर गया हो या कभी कोई वीडियो देखी हो तो उसमें मिहिन ताले का वर्णन आता है, यानी जहाँ महेंद्र भंते जी आकर निवास किए, यहाँ पर आकर खड़े हुए, उसको कहते हैं तल, मिहिन तल, महेंद्र भंते जी का स्थल। तो मिहिन ताले के नाम से प्रसिद्ध है।
उनकी वहाँ रहने की कुटिया से लेकर सभी थी। तो जब पहली बार वहाँ गए तो राजा जो था वो शिकार पर था। तो इन भंते जी को आया हुआ देखकर उन्होंने पूछ लिया कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हो? तो वो कहते हैं कि मैं भगवान बुद्ध जी के धम्म का दूत हूँ। कहाँ से आए हो? तो आपके ही मित्र जो हैं सम्राट अशोक, उनके द्वारा आया हुआ होकर के वहाँ से। तो बड़ी सी सुंदर सी उपमा भी देते हैं, आम के वृक्षों की उपमा देते हैं। जैसे यहाँ एक आम का पेड़ है, वहाँ भी आम का पेड़ है, तो ऐसे ही किसी आम के पेड़ की शाखा की तरह मैं आपके पास आया हूँ करके वह उपमा देकर उसे बताते हैं। सुंदर है वो। कभी महेंद्र भंते जी के बारे में विस्तार होगा, सविस्तार, तो हम उसके बारे में सुनेंगे। फिर उस उपदेश के बाद उस राजा ने अपनी शस्त्र अस्त्र बाजू में रख दिए और कहा कि मैं आपकी बात सुनूंगा। तो जो धर्म का उपदेश हुआ उनकी प्रजा के साथ, उनके निवास पर बुलाकर जो किया गया, तो उसमें पहली धर्म की देशना जो थी, उस देशना का सारांश आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक धम्म के कारण, किसी धर्म देशना के कारण संघ कैसे निर्मित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पहले जो उपासक, तपस्सुक और भल्लिक थे, उनके समय संघ नहीं था, है ना। परंतु धर्म कैसे बनता है, यानी संघ कैसे निर्मित होता है, उसके लिए क्या चाहिए है, वो इस सूत्र से आप समझ सकते हैं। भगवान बुद्ध जी के वाणी में सारिपुत्र भंते जी ने बताया था, और उस वाणी को महेंद्र भंते जी ने पहली बार श्रीलंका भूमि पर उपदेशित किया। इस सूत्र से आरंभ कर बुद्ध शासन की स्थापना श्रीलंका भूमि में हुई थी, जिसका फल, उस धर्म देशना का फल आज संपूर्ण बौद्ध समाज ले रहा है, प्राप्त कर रहा है। चाहे वह थाईलैंड हो, चाहे वह बर्मा हो, बांग्लादेश हो, कंबोडिया हो, कोई भी अन्य देश हो, इन सभी के पास जो बुद्ध की वाणी सुरक्षित है, लिखित स्वरूप में है, उसका श्रेय किसे जाता है? श्रीलंका देश को। और इस देश में धर्म का आरंभ जिस सूत्र से हुआ था, जिस बुद्ध वाणी से हुआ था, उस वाणी को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यह वाणी थोड़ी सी कठिन है, समझने में थोड़ी सी गंभीर है, चाहे बोर हो जाए तब भी सुनने का प्रयास करें और हो सके तो समझने का प्रयास करें, इसका आनंद लें। महेंद्र भंते जी ने जिस सूत्र का उपदेश किया, उस सूत्र का नाम है हत्थि पदोपम सूत्र, महाहत्थि पदोपम सूत्र। महाहस्तिराज के पाद चिन्ह को लेकर उपदेशित किया हुआ धर्म। हाथी के पैरों को धरकर, यानी हाथी का जैसा पैर होता है, उसकी उपमा देकर, हत्थि पदोपम, हत्थी के पैरों की उपमा देकर उपदेशित किया हुआ सूत्र। सूत्र ऐसा है, एवं में सुतं एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सारामे। उस समय जब यह पहली बार भगवान ने धर्म की देशना दी, यह देशना भगवान जब श्रावस्ती में थे, जेतवन आराम में थे, तब की है। तत्र खो आयस्मा सारिपुत्रो भिक्षु आमंतेसी। सारिपुत्र भंते जी ने भिक्षु संघ को आमंत्रित किया। तो यह धर्म देशना कब हुई? जब भगवान बुद्ध जी जीवित थे। और इस धर्म की देशना का उपदेश पहली बार किसने किया? सारिपुत्र भंते जी ने। इस धर्म देशना को 250 सालों बाद महेंद्र भंते जी ने जाकर श्रीलंका में पहली बार उपदेशित किया। वह यह धर्म देशना है। इसमें आता है कि जब सारिपुत्र भंते जी ने भिक्षु संघ को आमंत्रित किया, तो भिक्षुओं ने आओ सो करकर, या फिर सारिपुत्र भंते जी को आओ सो कहकर उसको प्रति उत्तर दिया। फिर भगवान की वाणी में सारिपुत्र भंते जी कहते हैं, सेयथापि आउसो, आयुष्मान, भिक्षुओं को संबोधित किया जाता है आयुष्मान कहकर, आउसो कहकर।
तो सारिपुत्र भंते जी मात्र और मात्र भिक्षु ही दूसरे भिक्षु को आयुष्मान कह सकता है, उपासक नहीं। तो कहते हैं कि से यथापि आयुष्मान, इस तरह से जैसे यानि कानीची जंगलानंग पानानंग पदजातानि, जैसे इस जंगल में जितने भी दिखने वाले प्राणी हैं, पदजातानंग जो पैरधारी है, सरीसृप नहीं, जिनके पैर नहीं ऐसे नहीं, पादजातानंग जिनके पैर हैं, सब्बानि तानि वे सभी के सभी, हथि पदे समोधानं गच्छति, हाथी के पद के अंदर समा सकते हैं। बराबर है कि नहीं? हाथी को देखा है आप लोगों ने? देखा है? हाँ, प्रत्यक्ष आंखों से न देखा हो फिर भी टीवी पर तो देखा ही है ना? या फिर यहाँ हाथी है नागपुर में? नहीं हो तब भी। तो हाथी का पैर जो होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो जितने भी प्राणी हम देखते हैं, ऊंट भी जो है उसका पैर भी हाथी के पैरों के अंदर आराम से समा जाता है, उसे बाहर नहीं कर सकता। तो शेर का पैर हो, चीते का पैर हो, सूअर का पैर हो, जंगली सूअर का, या छोटे छोटे जितने भी हिरन का हो, बारहसिंगे का हो, सबके पैरों के निशान हाथी के पैरों के अंदर रख सकते हैं। तो भगवान सारिपुत्र भंते जी कहते हैं, हत्थि पदं ते संग अग्गमखायति यदिदंग महंतंतेन। हाथी का पैर उन सब के पैरों से विशाल होता है, उन सब में अग्र होता है, बड़ा होता है। कहते हैं क्या उपदेश करते हैं कि जंगल में सभी प्राणियों से पैरों से, सभी प्राणियों के पैरों से बड़ा किसका पैर होता है? हाथी का पैर होता है। सारे के सारे पैर हाथी के पैरों में समाहित हो सकते हैं, मिट सकते हैं, छिप सकते हैं। वैसे ही एवमेतं, उसी तरह यो आउसो आयुष्मान, यह जो ये केची कुशला धम्मा, जो भी कुशल धर्म है। हम लोग उपासक हैं तो उपासकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कुशल कर्म करना। भिक्षुओं के लिए भी महत्वपूर्ण होता है कुशल कर्म करना। तो सारिपुत्र भंते जी क्या कहते हैं भिक्षुओं को कि ये केची कुशला धम्मा, जितने भी कुशल कर्म हैं, जितने भी कुशल धर्म हैं, सब्बेते चतुसु अर्य सच्चेसु संगहं गच्छति, वे सारे के सारे 4 आर्य सत्यों में समाहित हो जाते हैं। जितने भी कुशल कर्म हैं, जितने भी कुशल धर्म है, वो कहाँ समा जाते हैं? 4 आर्य सत्यों में समा जाते हैं। तो इस देश में, इस धर्म में, इस दुनिया में जिसको 4 आर्य सत्य पता है, वह व्यक्ति कुशल धर्म पर आरूढ़ है, समझ सकते हैं। जो व्यक्ति इन 4 आर्य सत्यों को अच्छी तरह से समझ लिया है, वह व्यक्ति कुशल धर्म को समझ गया है, ऐसे समझ सकते हैं। कहते हैं कि ये केची कुशला धम्मा सब्बेते चतुसु अर्य सच्चेसु संगहं गच्छति, सारे के सारे 4 आर्य सत्यों में संग्रहित हो जाते हैं। तो भगवान बुद्ध जी ने पहला धर्म का उपदेश जो किया था वो क्या था? 4 आर्य सत्यों का उपदेश था। तो यह 4 आर्य सत्य ही संपूर्ण धर्म का सार है। इस 4 आर्य सत्यों में ही सारा का सारा तंत्र जो है, प्रपंच जो है, मुक्ति जो है, वह सब का सब इसी में छुपा हुआ है। फिर कहते हैं कि कौन से 4 आर्य सत्य? तो फिर सारिपुत्र भंते जी बताते हैं कि दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य। फिर सारिपुत्र भंते जी इस आर्य सत्यों का विग्रह करते हैं, विस्तार करते हैं। कैसे कहते हैं कि कतमांचाउसो दुखं आर्य सत्यं, आयुष्मान, यह दुख आर्य सत्य क्या है? जातिपि दुखा, जरापि दुखा, व्याधिपि दुख, जातिपि दुखा, जरापि दुखा, मरणंपि दुखं,
शोक परिदेव दुख दो मनस्सुपायासापि दुःखा यम पिच्छं न लभति तंपि दुःखं संखित्तेन पंचुपादान खंधा दुखा। सारिपुत्र बंदे जी क्या कहते हैं भिक्षुओं को कि जन्म दुखदाई है, उम्र हो जाना बुढ़ापा दुखदाई है, मृत्यु भी दुखदाई है। शोक परिदेव दुख दौमनस उपायास, जो मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, मन का विक्षिप्त हो जाना, ये सारा का सारा जो है यह दुख है। यम पिच्छं, जो चीज़ प्राप्त करना चाहो, जिसकी अपेक्षा है वह चीज़ प्राप्त न हो, वह दुख है। और संक्षिप्त में कहे, इन सब बातों को छोड़ते हुए संक्षिप्त में कहे तो 5 उपादान स्कंद दुख है। आप लोगों ने इससे पहले सुना है दुख पंच उपादान स्कंद का नाम? कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना है। तो यह इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ी सी गंभीर धर्म की उपदेशना है। जब आप लोग धर्म में अच्छी तरह पक जाओ, जब श्रद्धा में अभिवृद्धि हो जाए, सीलों को समझना शुरू कर दो, जब आपका धर्म का ज्ञान जिसे कहते हैं क्या कहते हैं उसे, श्रोत जो है, सुतंग श्रुतवान जब आप बन जाओ तो इस पंच उपादान स्कंद को समझना आसान होगा। पंच उपादान स्कंद जो है वह प्रत्यक्ष जीवन में प्रतिदिन घटित होने वाली चीज़ें हैं। पंच उपादान स्कंद जो है उन्हें किताबों से पढ़कर उतना नहीं समझा जा सकता जितना प्रायोगिक प्रैक्टिकली समझा जाता है। तो सारिपुत्र बंदे जी इसमें उसी को बताते हैं, कहते हैं ये पंच उपादान स्कंद क्या है। तो फिर संक्षिप्त में बताते हुए कहते हैं कि रूप उपादान स्कंद है, वेदना उपादान स्कंद है, संज्ञा उपादान स्कंद है, संस्कार उपादान स्कंद है, विज्ञान उपादान स्कंद है। तो रूप उपादान क्या हुआ? रूप यानी जो इन 4 महाभूतों का बना हुआ है, जो हमें आँखों से दिखाई देता है या फिर जिसे हम महसूस कर सकते हैं, तो हमारी काया को रूप उपादान स्कंद कह सकते हैं। फिर वेदना, तो सारी की सारी जो वेदनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, कहाँ उत्पन्न होती हैं? इस शरीर पर। तो वेदना उपादान स्कंद, इन वेदनाओं की जो पहचान है, इनको जानना है, वह होगी संज्ञा। तो संज्ञा संज्ञा उपादान, संज्ञा जो होती है जानना, समझना, सुखद है, दुखद है ना, इनको समझना, उपेक्षा सहगत है, इन्हें समझना वह। उसके पश्चात संस्कार, तो इनके ऊपर जो भी वेदनाएं हो, इच्छित होने वाली हो, छोड़ देने वाली हो, घृणित हो, जो भी है, जैसी भी है, इन सभी को संस्कार उत्पन्न करते हैं कि ठीक है, नहीं है, चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा जो भाव, तो संस्कार। फिर विज्ञान, कि फिर इसके ऊपर एक नई चेतना की निर्मित होती है, वह विज्ञान। तो ये 5 उपादान स्कंद जो है वह बंधे हुए हैं। तो सोचो, आज हमको समझने में तकलीफ हो रही है कि नहीं? भगवान के समय में या फिर 250 सालों बाद जब महेंद्र भंते पहली बार श्रीलंका गए और वहाँ उन्होंने जब नए लोगों को समझाई तो उन्हें कैसा प्रतीत हुआ होगा? आज से ज़्यादा प्रज्ञावान थे उस समय के लोग। आज हमें पुस्तकी ज्ञान है, पर उस समय लोग कई बातों को आसानी से समझ लेते थे, उसका अर्थ समझ जाते थे। तो यह जब धर्म देशना की तो बड़ा ही आश्चर्यचकित घटित हुआ था। फिर सारिपुत्र बनते उपदेश करते समय इसका पूरा विस्तार करते हैं कि यह जो 4 भूत है, महाभूत है, वो क्या है। तो हमारे शरीर में 4 जो महाभूत है वो कौन से हैं? पृथ्वी धातु है, आपो धातु है, तेजो धातु है, वायु धातु है ना। यह शरीर जो 4 धातुओं से बना है, कौन से धातु है? पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, है ना। तो इन चारों से बना हुआ है। तो सारिपुत्र बनते जी एक एक कर इसका विस्तार करते हैं। क्या बताते हैं कि हमारे शरीर में पहले तो बताते हैं कि 2 तरह की पृथ्वी धातु होती है,
कौन सी? अज्जतिका च पृथ्वी धातु, हमारे शरीर में जो है वह एक पृथ्वी धातु है। और सिया बाहिरा, जो बाहर में दिखने वाली पृथ्वी धातु है। तो बाहर में दिखने वाली पृथ्वी धातु क्या है? बाहर में दिखने वाली पृथ्वी धातु क्या है? जितनी भी ये जो कठोर चीज़ें दिख रही है, धरती, ये कंस्ट्रक्शन जो है, सारा का सारा पृथ्वी धातु में आता है। बराबर है? तो ये हम समझ सकते हैं। सारिपुत्र पंत जी कहते हैं कि अज्जतिका जो अंदरूनी है वो कौन सी है? तो फिर शरीर के हिस्से कर देते हैं। तो मांस जो है स्थूल है, तो वह आ जाता है। कहते हैं बालों से लेकर केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मनसंग, नाहार, अट्ठिमिज्जं, वक्कं, हदयं, यकनं, किलोमकं, पिहकं, पप्फासं, अंतं, अंतगुणं, करीसं। यानी जितनी भी चीज़ें हम छू सकते हैं शरीर के अंदर भी, जैसे बाल हो गए, शरीर के बाल हो गए, फिर त्वचा हो गई, दांत हो गए, हड्डी हो गई, हड्डियों के अंदर का भाग हो गया, इसके बाद में हृदय हो गया, गुर्दे हो गए, फेफड़े हो गए, किडनियाँ हो गई, जो बड़ी आंत है वो हो गई, छोटी आंत जो हो गई, उन आंतों के अंदर जो अशुचि भरी हुई है, मल भरा हुआ है, वो सब स्थूल है, उसको छुआ जा सकता है। सारिपुत्र पंत जी कहते हैं ये सारा का सारा पृथ्वी धातु है। हम लोग क्या समझते हैं इसको? मेरा है ना, मैं हूँ, है कि नहीं? सारिपुत्र पंत जी कहते हैं कि बताते हैं कि यह जो पृथ्वी धातु है, यह जितनी भी चीज़ें छुई जा सकती है वह सारे की सारे पृथ्वी धातु हैं। फिर भगवान कहते हैं कि या चेव खोपन अज्जतिका पटवी धातु, या च बहिरा पटवी धातु, पटवी धातु धारे साथी। जितनी भी अंदरूनी पृथ्वी धातु है और बाहरी पृथ्वी धातु है, इन सब को एक ही संज्ञा है, वो है पृथ्वी धातु। ये सारे पृथ्वी धातु है। सारिपुत्र पंत जी कहते हैं तंग नेतंग मम नेसो हमस्मि न मेसो अत्ताति। यह जो पृथ्वी धातु है, चाहे बाहर की हो चाहे मेरी, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरी नहीं है, नहीं मेरी आत्मा है। समझ रहे हो क्या कहते हैं सारिपुत्र पंत जी? कि इस पृथ्वी धातु से, जैसे आप लोग कभी कह सकते हो कि ये जो मिट्टी है, मैं यहाँ खड़ा था, ये मिट्टी मेरी है करके कहते हो? कभी कभी होता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उसकी मिट्टी उठा ली और जेब में भर दी? हुआ है ऐसा कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी धातु है, पृथ्वी है, उसका हमें क्या प्रयोजन? तो सारिपुत्र पंत जी कहते हैं जैसे ये बाहर की मिट्टी है वैसे ही शरीर की मिट्टी भी है। तो इसे भी मिट्टी समझो सिर्फ। और मैंने मिट्टी समझना है नहीं, इसका दुर्व्यवहार करने के लिए नहीं बताया है, उसकी संज्ञा लेनी है। क्या? कि जैसे ये बाहर की है, अंदरूनी है, यह पृथ्वी धातु मेरी नहीं है, यह पृथ्वी धातु मेरी नहीं, यानी इसके लिए जो ममत्व बंधा है, प्यार बंधा हुआ है, जो गांठ बांध दी है इस शरीर के लिए, वो छोड़ दो करके बताते हैं यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है। ऐसा सारिपुत्र पंत जी उपदेश करते हैं। फिर सारिपुत्र पंत जी कहते हैं कि यह जो आपो धातु है, जल की धातु है, वह भी है। तो जितनी नदियाँ बह रही है, जितनी तालाब में पानी भरा हुआ है, वह सारा का सारा आपो धातु आता है। ठीक है। उसके बाद में शरीर के अंदर में आपो धातु है। तो कौन कौन सा आपो धातु है? क्या है आपो धातु? जल क्या है? तो थूक जो है हमारा, नाक में बहने वाला पानी जो है, रक्त जो है वह, हमारे जो मूत्रा है वह, हमारा पसीना है,
सेदो मेदो अस्सु वसा केलो सिंघानिका लसिका मुत्तंती। तो पसीना हो गया, हमारी जो चर्बी है वह भी जल धातु है, वह मेदो, अस्सु हमारे आंसू जो है वह, वसा खेलो थूक जो है, ये सारा का सारा जल धातु में आता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लोग खर्रा खाते हैं आज, है ना। थोड़ा कोरोना के समय थोड़ा सा कम हो गया था, पर लोग खाते हैं, है ना। पहले की सरकारी बिल्डिंगें पूरी की पूरी रंगी हुई होती थी, बराबर है। तो पानी पीता है आदमी, पर खर्रा खाने के बाद जो फेंक देता है वो कहता है कि वो मेरा ही है करके, बांध कर तो घर नहीं ले आता, है ना। जिस तरह से उसे छोड़ देता है वैसे ही कहते हैं कि बाहरी जल धातु को जैसे वो छोड़ देता है, अपनी के लिए, इस शरीर के लिए भी जो ममत्व है, जल धातु के लिए जो ममत्व है वह भी मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं, मेरा आत्म नहीं करके सारिपुत्र बंदी जी भिक्षु संघ को समझाते हैं। इसका लंबा विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार किया गया है, मैं उसे संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है वो भी इसमें बताया है। फिर उसके बाद में बताते हैं तेजो धातु। तेजो धातु क्या है? तो जितनी भी गर्मी है हमारे पेट में जो भोजन को पचाती है, भोजन को पचाने के लिए जितनी भी गर्मी है, ये सारी की सारी गर्मी जो है वह तेजो धातु में आती है। तो जितना भी बॉडी का टेम्परेचर है, पेट की जठराग्नि जिसे कहते हैं, अग्नि जो कहते हैं, वह ये सारा का सारा तेजो धातु में आता है। तो बाहर की जो आग लगी हुई है वैसे ही अंदर भी आग है। तो कहते हैं कि इस आग के लिए मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा नहीं कर कर चिंतन करना चाहिए। उसके बाद में सारिपुत्र बंती जी कहते हैं वायु धातु। तो वायु धातु क्या है इस शरीर में? तो सांस आ रही है, सांस छूट रही है। उसके बाद में फेफड़ों में भरी हुई सांस, हमारे धमनियों में, हमारे शरीर के अंदर भी जगह जगह पर सांस भरी हुई है। पेट में भरी हुई जो गैस है वो सारी की सारी आती है वायु धातु में। तो उनके लिए भगवान ने, सारिपुत्र बंती जी बताते हैं कि मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा नहीं, ऐसा भाव होना चाहिए। इन सब को इकट्ठा कर कर, इन सब को इकट्ठा कर कर क्या निर्माण होता है? पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु से क्या निर्मित होता है? यह शरीर निर्मित होता है ना। अलग अलग में कोई लाकर रख दे, मिट्टी लाकर रख दे, आपो, तेजो, वायु लाकर रख दे, तो कैसा प्रतीत होता है? उसकी कोई मोल नहीं। परंतु ये शरीर आते ही अपने आप इसके लिए ममत्व उत्पन्न हो जाता है। मेरा है, मैं हूँ, मेरी आत्मा है कर कर भाव उत्पन्न हो जाता है। तो जिसे कहा है कि संकिथेन पंच उपादान खंदा, संक्षिप्त में पंच उपादान स्कंद जो है वह किसको लेकर निर्माण होते हैं? इसी काया को लेकर निर्माण होते हैं, इसके बाहर नहीं, इसके बाहर नहीं। फिर सारिपुत्र बंती जी पूरा विस्तार करते करते लेकर आते हैं कहाँ तक कि यह जो रूप उपादान खंड है, यह रूप उपादान स्कंद ही वेदना की निर्मिति करता है। यदि रूप उपादान रूप नहीं है तो वेदना उत्पन्न नहीं हो सकती। जैसे किसी जिसके पास आँख नहीं है तो क्या वो आँख की वेदना को उत्पन्न कर सकता है? क्योंकि दिखाई नहीं देगा तो वेदना कैसे उत्पन्न होगी? वेदना यानी देखते ही हमारे मन में जो चित्र आ जाना है वो सारी वेदना होती है। शरीर की जो वेदना है वो सारी की सारी वेदनाएं हैं। स्पर्श की जो वेदना है वह भी वेदना है। वाणी की मधुरता, कटुता, उसकी जो वेदना है वो भी वेदना है। सुनकर कैसा लगता है? ये सारी वेदनाएं हैं करके बताते हैं। तो रूप के कारण ही वेदना उत्पन्न होती है। वेदना के जुड़े रहने से ही संज्ञा उत्पन्न होती है। संज्ञा के इकट्ठा होने से ही संस्कार उत्पन्न होते हैं। संस्कार के उत्पत्ति से क्या होता है? विज्ञान उत्पन्न होता है। और विज्ञान से क्या होता है? विज्ञान से क्या होता है? पुनः रूप की उत्पत्ति होती है।
विज्ञान से क्या होता है? पुनः। आप लोगों ने प्रतीत्य समुत्पाद को सुना है? अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान। तो यह जो है कि रूप के लिए मैं, मेरा, मेरी आत्मा का जो भाव है वह अविज्ञा है। इस अविज्ञा से क्या उत्पन्न हो रहा है? विज्ञान उत्पन्न हो रहा है। विज्ञान क्या कर रहा है? पुनः रूप को उत्पत्ति दे रहा है। रूप क्या कर रहा है? वेदना को बना रहा है। वेदना संज्ञा को बना रही है। संज्ञा विज्ञान को, संस्कार को बना रहा है, और संस्कार पुनः विज्ञान के निमित्त। तो ये जो साइकिल चल रही है यही हमें संसार में लेकर जा रही है। तो कहते हैं सारिपुत्र भंते जी कि यं तथा भूतस् रूपं तं रूप उपादान खंडे संघं गच्छति। यह जो सारा का सारा जो भाव है रूप उपादान स्कंध में इकट्ठा हुआ है, तथा भूतस वेदना सा उपादान खंडे संघं गच्छति। सारे के सारा जो भाव है वेदना उपादान स्कंध में जुड़ा हुआ है। तो जो भी मैं, मेरा, मेरा आत्मा है, इनको लेकर ही, यह जो मैं हूँ, मेरा है, मेरी आत्मा है, इनको लेकर ही तुम्हें, हमें, आप और मैं दोनों को एक दूसरे के प्रति जो द्वेष उत्पन्न होता है, एक दूसरे के प्रति जो क्रोध उत्पन्न होता है, एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या उत्पन्न होती है, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, ये सारा का सारा इस रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार इनमें इकट्ठा किया जा सकता है। तो सारा का सारा इकट्ठा होता है रूप में, वेदना में, संज्ञा में। जैसे हाथी के पैरों में सारी की सारे सत्वों की जो ये चीज़ें हैं इकट्ठा हो जाती है, वैसे या तथा भूत संज्ञा या सा संयुपादान खंडे संघं गच्छति। फिर उसके बाद में कहा है संस्कार में इकट्ठा हो जाता है। विज्ञान में जितने भी विज्ञान हैं वे सारे के सारे विज्ञान उपादान स्कंध में इकट्ठा हो जाते हैं। यो सो एवं पजानाति, जो इसे अच्छी तरह से देखता है, समझता है। एवं ही कीरं इमेशं पंचनं उपादान खंडानं संघो सन्निपातो समवायो होती। इसको अच्छी तरह से समझकर जो इसे जान जाता है वह इन पंच उपादान स्कंध को समझकर, अच्छी तरह से समझकर, इसको आना जाना देखकर इसे छोड़ देता है, करता है। वुत्तं को पनेतं भगवा। फिर सारिपुत्र भंते जी कहते हैं कि भिक्षुओं, भगवान ने कहा है यो पटिच्च समुत्पादं पश्यति, जो प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है, सो धम्मं पश्यति, वह धम्म को देखता है। यो धम्मं पश्यति सो पटिच्च समुत्पादं पश्यति, वह प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है। तो हम लोग धर्म को सुन रहे हैं, बराबर है, धर्म को जानने का प्रयास कर रहे हैं, धर्म को देख नहीं रहे। धर्म को कहाँ देखा जाता है? धर्म को कहाँ देखा जाता है? धम्मं कायेन पश्यति। सुना है ये बात सुनिए ना, है ना? धम्मं कायेन पश्यति, धम्म को कहाँ देखा जाता है? इस काया पर देखा जाता है ना? तो हम धम्म को सुन रहे हैं, मात्र समझने का प्रयास कर रहे हैं। धम्म को देखना तो प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिस हो गई। तो कहते हैं कि जो प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है वह धम्म को देखता है, जो धम्म को देखता है वह प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है। तो आप लोगों में जिस दिन प्रतीत्य समुत्पाद को समझने का भाव जाग जाए प्रैक्टिकल में, उस दिन धम्म के दर्शन आपको हो जाएंगे। फिर भगवान ने एक जगह ऐसा भी कहा है कि यो धम्मं पश्यति सो मंग पश्यति। जो धम्म को देखता है वो किसे देखता है? मुझे देखता है। तो फिर भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। फिर सारिपुत्र भंते जी कहते हैं पटिच्च समुपन्नानं खोपनि में यदिदं पंच उपादान खंडा। प्रतीत्य समुत्पाद में यह जो है तो यह
प्रतीत्य समुत्पाद में है, वो पंच उपादान स्कंद भी इसी का भाग है करके बताते हैं। जो इमेषु पंचसु उपादान खंडेषु, जो इस पंच उपादान स्कंद में छंदो इच्छा जगाता है, आलय धर कर रखने का भाव जगाता है, अनुनय पुनः पुनः दोहराने का प्रयास कर सकता है, अज्जोसानंग सो दुख समुदय, उसी को पूर्णतः कहे तो दुख का समुदय है। तो दुख का समुदय जो बताते हैं वह इस पंच उपादान स्कंध से ही जुड़ा हुआ है। यो इमेषु पंचसु उपादान खंडेषु छंदराग विनयो छंदराग पहायं सो दुख निरोधो। तो इस पंच उपादान स्कंद के लिए जो छंद है, इच्छा है, चाहत है, इनका छोड़ देना है, वही दुख का निरोध है। दुख निरोधं एत्तावता पिको आओसो भिक्खुनो बहुकतंग होती। इतना जान लेने मात्र से, इतना धर लेने मात्र से जो भिक्षु है वह बहुत कर लिया, जिसने बहुत कुछ कर लिया, ऐसा होता है। तब जब भगवान सारिपुत्र की यह बात होती है तो कहते हैं इदम वो चायस्मा सारिपुत्तो अत्तमनाते भिक्खु आयस्मतो सारिपुत्र भाषितं अभिनंदन्ति। सारिपुत्र भंते जी के इस कथन का सब लोगों ने अभिनंदन किया, साधुकार दिया। तो वह धर्म की देशना। तो जिस समय महेंद्र भंते जी ने पहली बार यह धर्म का उपदेश श्रीलंका में किया, उस समय संपूर्ण जो उस समय का राज परिवार था वह इतना श्रद्धा में उत्पन्न हो गया, श्रोतापन्न फल को प्राप्त कर लिया। श्रोतापन्न फल को प्राप्त कर कईयों के बीच में चेतना जागी कि हमने भी इस धर्म को अच्छी तरह से समझना है। आज हम धर्म को समझे बगैर चिवर धारण कर लेते हैं, उस समय धर्म को जैसे ही समझ लेते थे तो चिवर धारण करने की इच्छा जाग जाती थी, तो उनका आचरण भी उसकी तरह से होता था। तो जो पुरुष व्यक्ति थे उनके लिए तो महेंद्र भंते जी काफ़ी थे धर्म की दीक्षा देने के लिए, परंतु उस राजा के महल में जो महिलाएं थी उनके लिए तो फिर महेंद्र भंते जी ने अपनी बहन जो है संघमित्रा, इन्हें वहाँ से बुलवाया। तो संघमित्रा अकेले नहीं गई, भगवान की धर्म काया को साथ में लेकर वहाँ गई, बोध वृक्ष को वहाँ लेकर गई और भिक्षुणी संघ की स्थापना वहाँ की। बोध वृक्ष की स्थापना भी वहाँ आज ही के दिन हुई थी। तो ऐसी विशेष आज जो बोध वृक्ष इस दुनिया में देख रहे, इस पूर्ण दुनिया में जो बोध वृक्ष हमें दिखाई देता है, वह देन भी श्रीलंका की ही है। वहीं से सारी की सारी शाखाएं दुनिया भर में बांटी गई। आज बुद्ध गया में जो बोध वृक्ष है वह भी वहीं से श्रीलंका से ही लाया गया हुआ है। तो जिस श्रीलंका देश में आज जैसे ये महा हत्ती पदोपम सूत्र है, हत्ती के पैरों की उपमा देकर उपदेश किया गया, तो धर्म लोगों ने धारण कर लिया, धर्म लोगों को समझ में आ गया। ऐसे धर्म का उपदेश जब आप निरंतर सुनोगे, ऐसे धर्म का उपदेश सुनने की जब आप में इच्छा जागेगी, धर्म का मनसीकार होगा, धर्म का चिंतन होगा, तो भगवान बुद्ध जी के धर्म के जो प्रतिफल है, जो फल है, उसको आप चख सकोगे, है ना। जिस तरह से आम के पेड़ को बोया जाता है, गुठली को बोया जाता है, गुठली से पेड़ होता है, पेड़ बड़ा होने के बाद उसकी छाया मिलती है, साथ साथ में फल भी आते हैं। जैसे ही फल पक जाए तो उसे तोड़कर उसके रस को चखा जा सकता है ना। आजकल सल्फेट का माल है, परंतु जिनके घर में आज भी पेड़ है वह मधुर है। तो वैसे ही धर्म के फल को जब तक आप उस पेड़ों से तोड़कर चख नहीं लेते, तब तक उस फल के रस को आप समझ नहीं सकते। फल रखे हुए रहेंगे पर उनको चखा नहीं जा सकता। धर्म भी ऐसा ही है। आज पूरा का पूरा धर्म भगवान की वाणी परिशुद्ध आकार में किसी भी मिलावट के बगैर इस लोक में विद्यमान है। तो ऐसी वाणी को जब तक आप समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तब तक धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसके फल को चखा नहीं जा सकता। तो आज की इस पावन पूर्णिमा के दिन में, इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन में कईयों ने इस बुद्ध विहार में या फिर दुनिया भर में उपोषत को धारण किया।
बड़ा सा पुण्य किया। इस विहार में भी अनेकों ने उपोषित को धारण किया, बहुत सा पुण्य किया। साथ साथ आज संगदान हुआ है विहार में, तो संगदान का भी बड़ा सा पुण्य हुआ। पश्चात धर्म की देशना हो रही है अभी, यह धर्म की देशना का, बौद्ध की पूजा का बहुत सा पुण्य हमने इकट्ठा किया। ये सारा का सारा पुण्य धर्म देशना का, धर्म श्रवण का पुण्य आप सभी को इस भगवान की मंगलदायी वाणी को समझते हुए, मंगलदायी वाणी को अपने जीवन में उतार कर इस मंगलदायी वाणी पर चलने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। फुलं गिलानपच्चयं फलं फलं दानं भिक्खु भिक्खुसंघस्य देम द्वितीयम्पि इमं फुलं गिलानपच्चयं फलं दानं भिक्खु भिक्खुसंघस्य देम ततियम्पि इमं फुलं गिलानपच्चयं फलं दानं भिक्खु भिक्खुसंघस्य देम पूजेम। पुण्य का अनुमोदन करते हैं। आज आप लोगों ने इस बुद्ध विहार में आकर विविध ऐसा पुण्य जो है इकट्ठा किया है। अलग अलग तरीकों से पुण्य को इकट्ठा किया है। भगवान कहते हैं कि जैसे कोई सुंदर ऐसा माली जो हो, जो फूलों के यहाँ काम करता हो, वह अलग अलग फूलों को चुनकर सुंदर सुंदर ऐसी मालाएं बुनता है। यथापि परासिमा खैरा माला गुनी बहु, तो अलग अलग तरह की मालाएं बुनता है। वैसे ही इस संसार में चलते जाने वाले सत्व ने भी अपने जीवन में अलग अलग तरह के कुशल कर्मों को इकट्ठा कर कर अपनी सुंदर ऐसे पुण्य की मालाओं को बुनना चाहिए करके कहते हैं। वो सुखदायी देती, जैसे मालाएं पहनने के बाद बड़ा सुंदर लगता है ना। आजकल गजरों का फैशन निकल गया है, पर गजरे बड़े सुंदर लगते थे, है ना। तो मालाएं बड़ी सुंदर लगती है, तो वैसे ही किया हुआ पुण्य भी बड़ा सुंदर होता है। तो स्मरण में लाओ कि आज आपने कौन कौन सा पुण्य किया है। आप लोग यहाँ बुद्ध विहार में आए, भगवान को नमन किया, तो भगवान को नमन का पुण्य आपने इकट्ठा किया है। भिक्षु संघ यहाँ है, संघ को वंदना की, उसका आप लोगों ने पुण्य किया। पश्चात फूल प्रदीप आदि को पूजित किया। बोधि वृक्ष की, भगवान की धम्मकाया जो है बोधि वृक्ष, उसकी पूजा की, है ना। पश्चात धम्म की देशना को सुना। अवशेष परिष्कार के स्वरूप में संघ को गिलान पच्चय पूजित किया। इसके द्वारा बहुत सा पुण्य इकट्ठा किया है। इस पुण्य के संचय को हम अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य को सबसे पहले अनुमोदन करेंगे पृथ्वी तल से लेकर अकनिटका ब्रह्मलोक तक जितने भी पुण्य के अभिलाषी देवगण हैं, इस पुण्य का अनुमोदन करें। इस पुण्य के बल से उनका दिव्यायुष वर्ण सुख बल इनमें वृद्धि हो। इस बुद्ध शासन में उन्हें भी 4 आर्य सत्यों की अनुभूति हो जाए। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महिद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्ध शासनं। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महिद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महिद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु मं परन्ति। साधु साधु। आज जो भी पुण्य इकट्ठा किया है वह सारा का सारा पुण्य हमारे इस जीवन में हो, अनंत संसार में जितने भी रिश्तेदार है वो जो इस मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, कालावशेष को गए हैं, उन सभी को इस पुण्य का अनुमोदन करते हैं। इस जीवन में अनंत संसार के सभी रिश्तेदारों को इस पुण्य का अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उनका परलोक का जीवन सुख से सुखमय हो जाए, उन्हें भी संसार से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। इदं मे ज्ञाति नं होतु
सुखिता होन्तु ज्ञातयो इदं मे ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो इदं मे ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो। साधु साधु साधु। आज जितना भी पुण्य इकट्ठा किया वह सारा का सारा पुण्य इस विहार के विहाराधिपति सीलवंश भंते जी को अनुमोदन करते हैं। इस विहार में जितने भी भिक्षुगण हैं उस महासंघ को अनुमोदन करते हैं। इस शहर में निवासित, इस देश में निवासित, इस पूर्ण पृथ्वी पर निवासित जितने भी भिक्षुगण हैं, भिक्षुनियाँ हैं, उन सभी को इस पुण्य का अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उनकी कायिक पीड़ाएं दूर हो जाए, मानसिक पीड़ाएं दूर हो जाए, कायिक शांति मानसिक शांति की प्राप्ति हो। उन सभी भिक्षुओं को धर्म के मार्ग पर चलने का बल मिले, उत्साह में मिले, साहस मिले, कल्याण मित्र की संगति मिले। इस पुण्य के बल से उन्हें भी इस बुद्ध शासन में चार आर्य सत्यों की अनुभूति हो जाए। साधु साधु साधु। अपने पुण्य का एक भाग भिक्षु संघ के मंगल कामना के लिए था। इसके बाद जो भी पुण्य हमने इकट्ठा किया वो सारा का सारा पुण्य आप सभी को अनुमोदन करते हैं। इस धर्मदेशना के कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए आप सभी को इस पुण्य का अनुमोदन हो। इस पुण्य इसके साथ साथ आपके जो यहाँ आ न सके उन सभी को इस पुण्य का अनुमोदन करते हैं। आपके परिवार के सभी सदस्यों को अनुमोदन करते हैं। हितैषी मित्रों को, परिजनों को, रिश्तेदारों को इस पुण्य का अनुमोदन करते हैं। आपके सहकर्मियों को इस पुण्य का अनुमोदन करते हैं। पड़ोसियों को, मित्रों को इस पुण्य का अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उन सभी की, आप सभी की कायिक पीड़ा मानसिक पीड़ा दूर होकर कायिक शांति मानसिक शांति की प्राप्ति हो। आप सभी को कल्याण मित्र की संगति मिले। कल्याण मित्र के आश्रय से धर्म का ज्ञान आपको सुनने में मिले, धर्म का ज्ञान आपको प्राप्त हो। कल्याण मित्र के आश्रय से भगवान बुद्ध जी के बल से, धम्म रत्न के बल से, संघ रत्न के बल से, इस किए हुए पुण्य के बल से, देवताओं की देवानुभाव से आप सभी को इस बुद्ध शासन में धर्म के मार्ग पर चलते हुए संसार से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। महासंघ आप सभी को आशीर्वाद करेगा। अभिवादनशीलिस नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु।